सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुमित, देखिए, बाहरी इलाकों पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर है। इसमें अल दमायर इलाका है, अल रुहाइबा में कब्जे की तस्वीरें हैं। ऐसे में अब क्या माना जाए कि अगले कुछ एक घंटों में क्या तस्वीर सामने आएगी? देखिए, होम्स का जाना या फिर होम्स के मोर्चे से लगातार सीरियन आर्मी का पीछे हट जाना, उस इलाके को छोड़ देना एक बड़ा संकेत, और ये संकेत रूस और ईरान के लिए भी है। अगर मैं आपको बताऊं कि होम्स वो इलाका है जो ना सिर्फ आपको नॉर्थ वेस्ट इलाकों से दमिश्क को कनेक्ट करता है, बल्कि वो ईरान और हिजबुल्लाह के यानी साउथ लेबनान के इलाकों को भी कनेक्ट करता है। तो सुमित, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर होम्स पर कब्जा होता है तो असद सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका ना सिर्फ सीरियन गवर्नमेंट के लिए होगा बल्कि रूस और ईरान के लिए भी होगा। मैं आपको बताऊं, करीबन 24 घंटे पहले ही इस बात का अंदेशा दर्शाया जा चुका था कि होम्स लगातार सीरियन आर्मी के हाथ से निकल चुका है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल लगातार गोलान हाइट्स के इलाकों से इन इलाकों पर मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये विद्रोहियों ने यहाँ कब्जा कर लिया तो हिजबुल्लाह का वजूद सीरिया से बिल्कुल मिट जाएगा, क्योंकि होम्स उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जितनी रसद साजो सामान ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को मिलती है वो होम्स द्वारा ही जाती है। तो यानी कि सुमित, अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि होम्स पर कब्जा हो चुका है और दमिश्क की बारी है। दमिश्क से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बाहरी इलाकों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। सियासी पूरी तरह से कहा जा रहा है जो संकट है वो बहुत बड़ा है। सीरिया में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। दमिश्क से महज 2 किलोमीटर दूर है ये विद्रोही। ऐसे में हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल सिवाच, अभी की स्थिति में सीरिया किस मुहाने पर खड़ा हुआ है? देखो प्रीति, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही नाजुक स्थिति में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो असाद की सीरियन फौज है वो पीछे हट रही है। और पहले तो इन्होंने जो रेबल ने अलेप्पो को लिया, अभी हमास को ले लिया, और ये अब जो है इसके बाद ये दमिश्क की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो हमा था वो एक प्रकार से लिंक है अलेप्पो और दमिश्क के बीच में। और इसका जाना ये दिखलाता है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं जो असाद की फौज है वो बैकफुट पे है, और वो जो हेल्प इसको मिल रही थी रूस और ईरान से उसमें भी कमी आई है, क्योंकि जो रशियन एयरक्राफ्ट बम्बार्डमेंट कर रहे थे रेबल्स पे वो भी इफेक्टिव नहीं। तो ये सच्चाई है कि बिल्कुल अब सिचुएशन इतनी नाजुक हो गई है। मुझे लगता है ये रशिया के लिए भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, ईरान के लिए भी नहीं है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुमित चौधरी बता रहे थे कि हिजबुल्लाह जो कि असाद गवर्नमेंट के साथ वो भी ईरान के साथ हेल्प कर रहा था, उसके लिए भी ये कोई खास खबर नहीं है। मगर ऐसा लगता है जैसे जैसे सिचुएशन जाती जा रही है ये पलड़ा भारी है रेबल्स का, और ये बड़ा सिलेक्ट करके लगाया है अमेरिका ने। और बाकी जो अमेरिका है, इजराइल है, इसमें टर्की इन्वॉल्व है। उन्होंने देखा था कि जिस प्रकार से रूस आज इन्वॉल्व है यूक्रेन की लड़ाई में, ईरान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इजराइल के साथ, और वो अपने तीनों प्रॉक्सीज को दे रहा है। ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है। ये आप देखें 6-7 शिवाजी, मैं आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीरियाई सेना के पीछे हटने की खबर है। कई जगह सैनिकों ने वर्दी उतार दी है, आम नागरिकों जैसे कपड़े पहन लिए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से सीरियाई सेना अब सरेंडर की मुद्रा में आ चुकी है। सीरियाई सेना के पीछे हटने की खबर है। कई जगह सैनिकों ने वर्दी उतार दी है और सिविलियंस के कपड़े पहन लिए हैं। जैसे आम नागरिक कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहन लिए हैं। हमारे साथ सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित, ये क्लियर कट मैसेज है कि सीरिया में क्या होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो सीरिया में होने जा रहा है वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि कई दर्जन से ज्यादा, करीबन 12-14 ऐसे कॉलम्स है जो सीरियन आर्मी के, वो लगातार अपनी वर्दी उतार कर, खासतौर पे अपनी वर्दी के बाद सिविलियन कपड़ों के अंदर लगातार इराक की तरफ भाग रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ये डर है कि वो मोर्चों से पीछे हट रहे हैं, ताकि क्योंकि उनको ये डर है कि कुछ ही घंटों में ये रेबेलियन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लगातार दमिश्क के अंदर आ जाएंगी और सेंटर पर अपना कब्जा कर लेंगी। लेकिन अभी क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि साउथ सब यानी साउथ सब ऑफ
दमिश्क के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो स्पेशल फोर्सेज है उनको सीरिया की तरफ से मूव किया गया है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो साजो सामान और कुछ अपने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दे सके, लेकिन अब जो हालात बनते दिख रहे हैं, जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, वो साफ तौर पर अंदेशा दे रही है कि अब बातें करने के अलावा कुछ और नहीं बचा है, ना तो रशिया के पास और ना ही ईरान के पास, और असद को भी वहां से इलाकों से निकालने की खबरें लगातार आ रही है। सुमित, आप बने रहिएगा। असद राज के पतन से जुड़ी हुई जो डेवलपमेंट्स हो रही है लगातार हम निगाह बनाए हुए हैं।